नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य फर्स्ट में। आपके साथ मैं अंजलि, मेरे साथ है मेरी साथी उर्वशी। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका बेहद स्वागत है। हम यहाँ मुख्य अखबारों के बीच आप सबके साथ चर्चा करते हैं, जिनमें हमारे मुख्य अखबार होते हैं दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पत्रिका और स्टार समाचार। इनकी मुख्य खबरों को लेकर हम एक विश्लेषण करते हैं। तो चलते हैं खबरों की ओर। जी, आज की सबसे बड़ी खबर है सतना जिले की, जहां पर एक बहुमंजिला बिल्डिंग गिरी है। मलबे से अभी तक 5 लोगों को निकाला गया है। आपको बताएं कि सतना सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत बिहारी चौक के पास स्थित एक बहुमंजिला बिल्डिंग मंगलवार रात को तकरीबन 10 बजे भरभरा कर ढह गई, यानी गिर गई, जिसके मलबे में भवन मालिक पिंकी साबनानी, पिता छत्तमूल साबनानी और उसके 2 बेटों हनी व रितेश उर्फ बब्बू समेत 5 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। वहीं जब इस बात की खबर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी दल बदल के साथ मौके पर पहुंचे, जब उनको ये खबर की पता चली कि उनके जद्दोजहद काफ़ी घंटों तक जद्दोजहद करने के बाद 5 लोगों को बाहर निकाला गया है। वहीं अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि काफ़ी लोग दबे हुए भी हैं, और ये जो लोग जिनको निकाला गया है ये अभी गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। मलबे में और लोगों को दबे होने की आशंका देखते हुए सर्चिंग अभी भी चल रही है। जी, ये दैनिक जागरण में भी है कि जो ये बिल्डिंग है उसके दबने से कई लोग गिरने से कई लोग दब गए हैं और अभी भी रेस्क्यू टीम जारी है। बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग अभी भी दबे हैं, उनकी अभी तक कोई शिनाख्त नहीं है। वहीं एमपीईबी की टीम को बुलाकर विद्युत सप्लाई बंद करवा दी गई है उस इलाके की। वहीं इस मतलब कि जो वहां के आला अधिकारी हैं वो काफी संख्या में इसमें अभी भी जुटे हुए हैं। जी, वहां के सांसद गणेश सिंह भी वहां उपस्थित हैं। जी बिल्कुल, तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। जी, अगली खबर हम बढ़ते हैं अपने हेल्थ की ओर, जो हमारे विंध्य क्षेत्र के ही हेल्थ को लेकर है। एक हेल्थ व्यवस्था तो हर समय डगमगाने की खबरें छपी रहती हैं। वहाँ आज एक ऐसी हेल्थ व्यवस्था सामने आई है जिसको देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये दैनिक जागरण में है, दैनिक जागरण के मऊगंज फ्रंट पेज पे है। इसमें बताया जा रहा है कि त्योंथर का ये मामला है। शासन के वादों और व्यवस्थाओं को पैरों तले रौंदता दिख रहा है स्वास्थ्य विभाग। इसमें कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला त्योंथर तहसील का है और इसमें मुसहर परिवार के लिए जिनके साथ ये घटना हुई है वो मुसहर परिवार के हैं। इनको बताया जा रहा है कि इस पर पूरी तरह से कलेक्टर और अधिकारी जिम्मेदाराना है इस पूरे मसले पर। उन्होंने कहा कि मुसहर परिवार में हैजा फैलने से लेकिन हैजा फैल गया, जिससे परिवार के 2 सदस्य काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सीरियस थे, जिनसे उनको एम्बुलेंस बुलाया गया। एम्बुलेंस के बुलाकर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बाहर के लिए रेफ़र किया गया, लेकिन रास्ते में ही एक की मौत हो गई, जिससे एम्बुलेंस ने क्या किया कि रास्ते में ही उन लोगों को उतार दिया। तो उन्होंने एक जो कावड़ी होती है कि कंधे में ले जाकर लाश को निकाले और जो 2 लोग और थे एम्बुलेंस में उनको भी वहीं उतार दिया गया। तो ये दैनिक जागरण में है और ये दैनिक शायद इसमें स्टार समाचार में भी इसको दर्शाया गया है। तो ये हेल्थ व्यवस्था को लेकर एक बड़ा अपडेट है कि मतलब जहां एक तरफ बड़े बड़े कहा जा रहा कि वादे होते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये है कि हेल्थ व्यवस्था में ये है कि एम्बुलेंस आते हैं और पेशेंटों को ही उतार देते हैं। जी, वहीं रीवा जिले से दैनिक भास्कर में रीवा फ्रंट पेज में खबर है कि ओवरलोड वाहन खा गए 355 करोड़ का 4 लेन। जैसे कि सुहागी पहाड़ में हम आए दिन सुनते आ रहे हैं कि वहाँ रोड एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि वहाँ की रोड सबसे ज़्यादा खराब है। ऐसा नहीं है कि वहाँ इन्वेस्ट नहीं किया गया या वहाँ रोड नहीं थी, ये 4 लेन हाईवे है। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में दिया गया है कि सुहागी पहाड़ की सड़क है, किसी ग्राम पंचायत की सड़क नजर आती है। वहीं उस सड़क से मतलब एक दिन में 1,500 से ज़्यादा ओवरलोड वाहन निकलते हैं दिन भर में, और ये बताया जा रहा है कि 40 टन का भार सहने की क्षमता है उस सड़क की, लेकिन उस सड़क से 60 टन से 70 टन का माल लेकर वाहन आवाजाही करते हैं। मतलब कि जो वाहन चालक होते हैं 7
70 और 60 टन के बीच का ओवरलोड वाहन करके वहां से लेकर निकलते हैं। आए दिन वहां पर हादसे होते हैं, तो इस बात को ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वहीं अब ये अधिकारियों का कहना है कि बारिश के बाद उसकी मरम्मत की जाएगी, यानी अभी बारिश फिलहाल मानसून खत्म हो चुका है, उसके बाद भी अभी कहा गया है कि बारिश का दौर जब खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर उसकी मरम्मत की जाएगी। वहीं सुहागी पहाड़ में टीले जैसी स्थिति है। इस 52 किलोमीटर की 4 लेन में सुहागी पहाड़ में मिट्टी के टीले जैसी स्थिति बन गई है। मिट्टी के टीले यानी गांवों में जैसे हम मेड़ देख लें, उस तरह की स्थिति अब सुहागी पहाड़ की 355 करोड़ की लागत से जो बना 4 लेन था, अब उसकी ये हालत हो गई है। तो आए दिन वहां दुर्घटना हो रही हैं। जी, वहीं अगली खबर, कल रीवा जिले पे ये खबर छाई हुई थी कि एक सड़क, दैनिक जागरण के रीवा फ्रंट पेज पे है, सड़क पार कर रही महिला को बस ने मारी टक्कर और उसकी हालत जो है काफ़ी नाजुक है। ये मामला है विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के स्टेडियम के पास, जिसमें बस ने उस महिला को इस तरह रौंदा है कि उनके दोनों पैर शरीर से अलग हो गए हैं। तो ये कल बस दुर्घटना एक रीवा पे बड़ा हादसा बताया जा रहा है। वहीं अब अगली खबर हमारी है जी, वहीं एक और मौत की है कि व्यवसायी ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी की है। ये दैनिक भास्कर के सतना नगर पेज पे है कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के खेरमाई इलाके में 55 वर्षीय व्यवसायी यानी व्यापारी था, उसने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली, जिससे शहर में सनसनी फैली हुई है। फिलहाल सतना खबर से एक बड़ी खबर भी है जो आज दिन भर चलने वाली है। ये बड़ी खबर है कि बहुमंजिला बिल्डिंग गिरी, जिसमें अभी भी 5 लोगों को निकाला गया और अभी भी लोगों की वहां पर दबने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी खबर ये थी जी। अगली वहीं सतना में एक और खबर है कि तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है कि 2 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। अगली खबर हमारी बिजली की समस्या को लेकर है। दैनिक भास्कर के पेज पर है कि बिजली की समस्या को लेकर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं राम खिलावन पटेल, ये है रामपुर बाघेलान सीट से। जी, हमारे यहाँ विद्युत समस्या को लेकर एक और खबर है त्योथर से कि विद्युत समस्या से जूझ रहे जो किसान हैं वो धरने पर बैठ गए हैं और वो 1 दिवसीय धरने पर थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आक्रोश पूर्वक जो ये यहाँ की धरने पे हम प्रदर्शन में उतरेंगे। और ये मंगलवार का बताया जा रहा कि किसानों ने सैकड़ों किसान सड़क पर आकर अनशन पर बैठ गए हैं और जो विद्युत विभाग की ये व्यवस्था है जो पूरी तरह से चरमराई हुई है, उसको लेकर उन लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया है। तो बिजली की समस्या तो आए दिन बनी ही रहती है। दैनिक जागरण के मऊ पेज पे है। दैनिक भास्कर में किसानों को लेकर भी चिंता जताई गई है कि ना तो बारिश हुई, बारिश के बाद जब उनको किसानों को अपने खेत की सिंचाई करनी होती है तो वहाँ की ट्रांसफार्मर जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, जले हुए हैं या उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है कि वो लोड नहीं ले पा रहे हैं सिंचाई का। जी, वहीं अगली खबर हम स्वास्थ्य के ही महकमे को लेकर करेंगे। तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य महकमा, ये जो आयुर्वेद कॉलेज के जो छात्र हैं वो कई दिनों से हड़ताल पर हैं। तो ये खबर है दैनिक जागरण के रीवा शहर के पेज पर है। 13 दिन से आंदोलन कर रहे छात्रों ने शुरू किया आमरण अनशन। मतलब 13 दिन से उनका जो आंदोलन था वो चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी शासन उस पर कोई कदम नहीं उठाई, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे उन लोगों ने अब आमरण अनशन कर दिया है। प्रदेश सरकार की नीतियों का जमकर विरोध जताया। उन्होंने कुछ दिनों पहले पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान की प्रतिमा रखकर, वो फोटो रखकर हवन पूर्ण आहुति भी दी कि उन्हें सद्बुद्धि दिया जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी मांगे की, प्रदेश स्तर पर भी उन्होंने जितना उनसे बन सका उन्होंने किया, लेकिन अब उनकी मांग नहीं मानी जा रही। तो उन्होंने आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल करने की कोशिश की। वहीं भोपाल में भी पीजी के छात्रों ने इस पर अनशन जताया। उन्होंने भी कहा है कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम भी पूरी तरह से अग्रेसिव होंगे और अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। तो ये थी हमारे विंध्य की खबरें। अब बढ़ते हैं हम प्रदेश की खबरों की ओर। तो प्रदेश की खबरों में आज हम बात करेंगे, यह दैनिक भास्कर के पेज पर है, स्टेट पेज पर, कि भोपाल में मेट्रो का जो कल हरी झंडी दिखाकर शिवराज सिंह चौहान ने ट्रायल रन किया था, उसके बाद इसके 2 रूट जारी कर दिए गए हैं। अभी भोपाल मेट्रो के 2 रूट मंजूरी दे दी गई है। सीएम शिवराज ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो रायसेन विदिशा तक भी जाएंगी। आपको बताएं कि
जी, सीएम ने कहा, ये दैनिक जागरण में भी है कि सीएम ने फ्यूचर विजन को रखा सामने, कहा सीहोर विदिशा तक दौड़ाएंगे मेट्रो। वहीं एक और है इसमें कि तांगे से, स्टार समाचार में है कि तांगे से चलकर मेट्रो तक सफर पहुंचाएंगे, रायसेन और विदिशा तक करेंगे इसका विस्तार। जी, जिन 2 रूटों को केंद्र ने मंजूरी दी है वे अभी 2027 तक पूरे हो पाएंगे, मतलब कि इसकी जो डेडलाइन दी गई है वो 2027 दी गई है। वहीं आपको बताएं कि अभी भोपाल मेट्रो के लिए केंद्र सरकार ने जिस डीपीआर को मंजूरी दी है उसमें केवल 2 रूट हैं, करोंद से एम्स 14.99 किलोमीटर 16 स्टेशन, और भदभदा से रत्नागिरी 12.88 किलोमीटर 12 स्टेशन। जी, अब अगली खबर हम बात कर लेते हैं, हेल्थ को लेकर ही है, जो कि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फैल रही है। वो हमारे दैनिक जागरण के विविध पेज पे दर्शाया गया है कि वायरल फीवर में दिख रहे कोरोना जैसे लक्षण, रिपोर्ट मिल रही निगेटिव, लेकिन उसके बाद भी लोगों को, मरीजों को न स्वाद आ रहा, न सूंघने की क्षमता बच रही है। 1 सप्ताह पूरे लग जाते हैं ठीक होने में। कहा जा रहा है कि हमीदिया अस्पताल जो भोपाल की है, वहाँ ओपीडी में पहुँच रहे मरीजों में 5% ऐसे मरीज हैं जिनको बुखार के दौरान भोजन का स्वाद नहीं मिलता, सूंघने में भी उनको कुछ ये नहीं समझ में आता कि क्या है ये चीज़, स्मेल भी उनको नहीं आ रही है। और उनमें क्या बताया जा रहा है, किसी तरह से एम्स के जेपी अस्पताल में भी यही बताया गया है कि इसी तरह के मरीज आ रहे हैं कि मतलब उनको वायरल फीवर है लेकिन कोविड जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी जो वहाँ के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राकेश मिश्रा हैं, उन्होंने बताया कि यह भी कोरोना के एक ही रूप है। मतलब जो ये वरिष्ठ चिकित्सक राकेश मिश्रा हैं, उन्होंने कहा कि ये भी एक कोरोना का ही रूप है। इम्यूनिटी डेवलप हो, अगर किसी के व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी डेवलप नहीं है तो उसको ज़्यादा इसका दिक्कत होती है, ज़्यादा असर उसमें हो जाते हैं वायरल फीवर पे। अब बच्चों में तो सबसे ज़्यादा इसकी संख्या बढ़ रही है, जो बच्चों में है वो बेहद इसकी संख्या बढ़ रही है। हॉस्पिटलों में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि मरीज को और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी हमारे प्रदेश की एक खबर। जी, हेल्थ से जुड़ी हुई दैनिक भास्कर में भी एक बड़ी खबर है कि शारीरिक शिक्षा संस्थान में फूड पॉइजनिंग से 105 छात्र छात्राएं जेए अस्पताल में भर्ती हुए हैं। राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है ये, जहां फूड पॉइजनिंग से 105 बच्चे बीमार पड़ गए। मंगलवार दोपहर इनकी हालत बिगड़ना शुरू हुई, सभी को न्यू जया आरोग्य अस्पताल भिजवाया गया है। यानी कि आज अगर प्रदेश में देखा जाए तो फूड पॉइजनिंग के कई केस हम देखते आ रहे हैं, छोटे बच्चों में भी देखते आ रहे हैं कि जहां उन्हें मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है, उसके बाद भी कई हालत बिगड़ते हुए केसेस नजर आ रहे हैं। वहीं हॉस्टल्स में भी हम आए दिन सुनते हैं कि फूड पॉइजनिंग से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। जी, वहीं अब हम अगली खबर अपने प्रादेशिक खबरों की ओर ही बात करेंगे। तो दैनिक जागरण के विविध पेज पर ही है कि महाकाल लोक का 2 जो है, महाकाल लोक 2 का लोकार्पण 5 को दर्शन के लिए तैयार की गई 250 मीटर की लंबी सुरंग, जो महाकाल लोक का दूसरा द्वार है, उसका कल यानी कि परसों 5 अक्टूबर को इसका लोकार्पण होगा। 250 करोड़ की लागत से महाकाल लोक 2 का 80% काम पूरा हो चुका है। प्रोजेक्ट के अनुसार मंदिर में भूमिगत सुरंग बनाई गई है, जो कि मंदिर के पीछे से खुलेगी और दर्शन के बाद दूसरी तरफ से भक्तों की भीड़ को मंदिर के बाहर कर देगी। तो 5 अक्टूबर को इसका लोकार्पण होना है। वहीं प्रादेशिक खबरों की ओर, वहीं प्रादेशिक खबरों को, चुनावी 2023 के साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, तो जिसको लेकर दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसमें वोटर्स को बांट कर दिखाया गया है, वोटर्स के आंकड़े दिखाए गए हैं। और उसने कहा है कि भाजपा का फोकस फर्स्ट टाइम वोटर के साथ बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं पर है। वहीं इन्होंने आंकड़े दिए हैं कि पूरे प्रदेश में 5 करोड़ 40 लाख वोटर हैं। टोटल वोटर जो है मध्य प्रदेश में वो 5 करोड़ 40 लाख है। वहीं महिला वोटर जो है वो 2 करोड़ 62 लाख है। और 18 से 19 वर्ष के, यानी जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो पहली बार वोट देंगे, वो 3 करोड़ हैं, 30 लाख। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो 30 लाख की संख्या में है। और युवा वोटर जो 18 से 39 साल के हैं वो 2 करोड़ 90 लाख के करीब हैं। तो यही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इनको साधने की कोशिश करेगी, फर्स्ट टाइम वोटरों को और बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाओं को। वहीं नए सदस्यों में 65% महिलाओं की वृद्धि हुई है। इनके जरिए संपर्क की कोशिश, मतलब कि महिलाओं को साध कर पूरे घर परिवार को या फिर एक घर की महिला पर फोकस किया जा रहा है और महिला के साथ साथ पूरे परिवार पर फोकस किया जा रहा है।
जी, अब हम बढ़ते हैं अपने स्पोर्ट्स की खबरों की ओर। तो स्पोर्ट्स की खबरों पे हम बढ़ेंगे तो वर्ल्ड कप की जो हमारी खबर है कि वो अब कल यानी कि आज तो 4 है, कल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड कप होना है। तो वनडे वर्ल्ड कप इंग्लैंड सबसे ज़्यादा उम्रदराज 4 टीमों की औसत उम्र 31 और 18 साल के अफगानी स्पिनर सबसे युवा वरेसी उम्रदराज खिलाड़ी हैं। तो बताया जा रहा है कि सीसी वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से हो रही है। भारत में होने वाले इस वर्ल्ड कप में 10 टीमें हिस्सा लेंगी और हर टीम में स्क्वाड 15-15 खिलाड़ी होंगे। जी बिल्कुल। अब एक दिन का सफ़र, एक दिन का हमारा इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है। कल से वर्ल्ड कप शुरू होगा 46 दिन को लिए। वहीं दैनिक भास्कर के स्पोर्ट्स पेज पर है, भारत को लेकर एक रिसर्च है कि 21 साल के वनडे मैच का विश्लेषण किया है उन्होंने। भारत सबसे अनुभवी पाया गया, 1000 मैच खेले हैं और 2 लाख रन बना चुके हैं। जी, वहीं अब हमारे स्पोर्ट्स पे ही अगली खबर है। 72 साल बाद एथलेटिक्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, पारुल अनु को गोल्ड मेडल। बताया जा रहा है कि 28 साल की पारुल ने 15 मिनट में 14 मिनट 75 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया है और फिर पारुल इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। पारुल को बताया जा रहा कि जो पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और इससे पहले सुनीता रानी ने सन 1998 में रजत जीता था, 2000 में कांस्य, और ओपी जैसे 2006 में ओपी जैसा कांस्य जीता था, और प्रीजा श्रीधरन जो हैं वो 2010 में रजत जीता था। तो मतलब 72 साल के इतिहास में जो भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा वो ये था। जी, अगली खबर हमारी नेशनल खबरों की ओर है। जी, तो बिजनेस पर बात करते हैं कि इस साल देश में, भारत देश में 3.1 करोड़ मोबाइल यूजर 5G में हो सकते हैं, यानी 5G में अपग्रेड हो सकते हैं। भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है, मतलब 5G नेटवर्क को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसी अनुपात में मोबाइल यूजर से इस नेटवर्क में शिफ्ट हो रहे हैं। तो कंज्यूमर लैब की मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आने वाले समय में जो सभी नेटवर्क्स हैं वो सभी 5G में अपग्रेड कर दिए जाएंगे। जी, अब अगली खबर हमारी इंटरनेशनल खबरों की ओर हम बढ़ेंगे। तो कल जागरण के फ्रंट पेज, यानी कि कहा जा सकता है कि दैनिक जागरण का ये फ्रंट पेज है, उसमें बताया जा रहा कि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कई जगहों पर भूकंप के आसार दिखे गए हैं। देर तक इसके झटके चले हैं और नेपाल के बझांग जिले में था ये केंद्र, जो भूकंप का केंद्र था वो नेपाल के बझांग जिले में था। दिल्ली और एनसीआर समेत मतलब भारत के कई बड़े इलाकों में इसके झटके महसूस किए गए हैं, और झटकों एक नहीं 2 बार इसके, बल्कि 2 से 4 बार झटके इनके महसूस किए गए हैं कि भूकंप आ रहा है। हर बार के भूकंप में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। जो दैनिक जागरण में ये बता रहा है कि ऐसा झटका बताया रहा है कि हर बार से सबसे ज़्यादा खतरनाक ये झटका था। जी, वहीं इंटरनेशनल खबर की बात करें तो एक संगठन है, विश्व व्यापार संगठन, जिन्होंने एक आंकड़े बताए हैं कि गरीब देशों का टूट रहा भरोसा, अब वैश्वीकरण के नए दौर की जरूरत, यानी वैश्वीकरण की जो हालत है उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार है। वहीं भारत को लेकर गरीबों को लेकर नुकसान चिंताजनक जताया गया है कि गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। उस रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा विश्व व्यवस्था में टैरिफ संरचनाएं महिलाओं, ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों के खिलाफ है। उदाहरण के लिए भारतीय निर्यातकों को जिन टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है वह निम्न आय समूह और महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए ज्यादा है। वहीं वैश्विक आय में 5% तक की कमी हो सकती है। जी, अगली खबर हमारी नेशनल भी है कि जो इंडिया गठबंधन हुआ है, इंडिया बोला जा रहा है, उसको दैनिक जागरण के फ्रंट पेज में ही है कि ये मास्टर स्ट्रोक जदयू के नेता और बिहार ने मुख्यमंत्री के एक दाव में राजनीतिक दलों में हड़कंप मचा दी है। जातिगत जनगणना से इंडिया के दलों में छिड़ेगा संग्राम। बीजेपी के पास एक हाथ में मंडल, दूसरे हाथ में कमंडल का ब्रह्मास्त्र है। ये कहा जा रहा है दैनिक जागरण में कि जो बीजेपी के पास है एक हाथ में मंडल और दूसरे हाथ में ब्रह्मास्त्र है। और गठबंधन में अलग अलग सुर हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन की जो इंडिया की कई टीमें हैं 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं।
माघ में मुंबई में हुई विपक्षी गठबंधन की तीसरी मीटिंग के बाद खबरें तो ये थी कि जो ममता बनर्जी हैं वो मुद्दे बना रही हैं कि मतलब जो हमारा विरोध है वो जो जातीय जनगणना है वो हो। इसी पे पूरी जो इंडिया गठबंधन की टीम है 2024 के चुनाव को लेकर वो जातीय जनगणना की मांग कर रही है। जी बिल्कुल, जातिगत जनगणना बिहार में हो गई है, जिसके बाद से जो देश की राजनीति है उसमें एकदम हलचल सी मच गई है। वहीं हाल ही में कांग्रेस ने कहा था कि अब जाति में जिसकी सबसे ज्यादा संख्या है, जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है, इस जनगणना के बाद उन्होंने कहा कि जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है हक भी उतना ही है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर आबादी के हिसाब से पहला हक तय होना है तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदुओं को अपने सभी हक आगे आकर ले लेने चाहिए। यानी अगर कांग्रेस पार्टी को देखा जाए तो कांग्रेस अगर जाति का कार्ड खेल रही है तो वहीं भाजपा पार्टी अपने हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। जी, अगली खबर हमारी है कि जो हमारे देश के संविधान निर्माता कहा जाता है, तो जो दैनिक जागरण है उसके देश विदेश के पेज में दर्शाया गया कि भारत के बाहर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का होगा अनावरण। जो भारत के बाहर है वो अंबेडकर की प्रतिमा का सबसे बड़ा अनावरण होगा। उसमें वाशिंगटन कहा जा रहा है कि भारत के बाहर बाबा भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को अमेरिका के मैरीलैंड में किया जाएगा। 19 फुट की जो ये प्रतिमा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, इसका नाम दिया गया। इसका निर्माण प्रसिद्ध कलाकार सुपतार ने किया है। जो हमारे भीमराव अंबेडकर हैं उनकी प्रतिमा 19 फीट की वाशिंगटन यानी अमेरिका में बनाई गई है। वहीं अमेरिका में ही एक खबर और आ रही कि ट्रंप पर 832 करोड़ के घोटाले का आरोप भी लगा है। अटार्नी जनरल की मांग 2000 करोड़ का जुर्माना लेंगे और सभी बिजनेस बैन होने के चाहिए। ये इन्होंने जो वहाँ के अटार्नी है वो उनकी मांग है। जी, वहीं एक बार आपको फिर बताएं कि विंध्य क्षेत्र से सबसे बड़ी खबर है आज की, जो कि सुर्खियों में रहने वाली है। सतना के बिहारी चौक में जो बहुमंजिला बिल्डिंग गिरी है कल रात 10 बजे के करीब, और उस बिल्डिंग के गिरने के बाद 5 लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया है। इसके आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जी, अब हम अपने कार्यक्रम के आखिरी छोर की ओर चलते हैं। तो आखिरी छोर हमारा होता है कार्टून, तो कार्टून की ओर रुख करेंगे। जी, पत्रिका में कार्टून है झरोखा, ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा कर्ज हम लेंगे, ब्याज आप देते रहेंगे। राज्य सरकार के लिए है ये कि राज्य सरकार कर्ज लेती रहेगी और जो जनता है वो ब्याज भरती रहेगी। जी, वहीं अगला हमारा एक ऑनलाइन कार्टून होता है जिनमें सतीशाचार्य जी का हम कार्टून लेते हैं। तो जनता मांग रही है, जो बेरोजगार जनता है वो जॉब मांग रही है, और पत्रकारों को हटाया जा रहा कि वो इस पर क्यों शोध कर रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं। फाइंड द चाइना लिंक, वो चाइना की लिंक दे रहे हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। तो ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए, खास खबरों को सुनने के लिए बने रहिए हमारे विंध्य फर्स्ट के खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।